पानीपत के सभी युद्धों का विस्तृत विवरण। भारत के इतिहास में पानीपत के युद्धों का विशेष महत्व है। 3 बड़े युद्ध, जिन्हें पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये युद्ध विभिन्न शक्तियों के बीच हुए और हर युद्ध ने सत्ता संतुलन को प्रभावित किया। आइए इन तीनों युद्धों का विस्तार से अध्ययन करें। पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526। पृष्ठभूमि: 16वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का शासक था, अपनी कठोर नीतियों के कारण अमीरों और जमींदारों के विरोध का सामना कर रहा था। इसी समय मंगोल वंश के वंशज बाबर, जो काबुल के शासक थे, भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। मुख्य प्रतिभागी: बाबर, मुगल वंश का संस्थापक; इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी शासक। युद्ध की घटनाएं: बाबर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयार किया। बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई, जिसमें तोपखाने और घुड़सवार सेना का प्रयोग प्रमुख था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को घेर लिया और तोपों से भारी नुकसान पहुंचाया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और उसकी सेना तितर-बितर हो गई। परिणाम: बाबर की विजय हुई और उसने दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ये युद्ध भारतीय युद्ध प्रणाली में तोपखाने और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। दूसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556। पृष्ठभूमि: बाबर के पोते अकबर ने जब सिंहासन संभाला, तब वह केवल 13 वर्ष का था। इस समय दिल्ली और आगरा पर अकबर के संरक्षक बैरम खान का शासन था। वहीं दूसरी ओर अफगान शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को हिंदू राजा घोषित किया था। मुख्य प्रतिभागी: अकबर, मुगल सम्राट; हेमू, हिंदू शासक और अफगान सरदार। युद्ध की घटनाएं: हेमू की सेना ने पहले ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और वह स्वयं राजा बन गया था। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू की सेना को पानीपत के मैदान में चुनौती दी। युद्ध के दौरान हेमू की सेना ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन तभी हेमू की आंख में तीर लग गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके घायल होते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया और वे युद्ध हार गए। परिणाम: मुगलों ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया। ये युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761। पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इस समय मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शासक, ने भारत पर कई आक्रमण किए और मुगलों को कमजोर कर दिया। मुख्य प्रतिभागी: मराठा साम्राज्य, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक। युद्ध की घटनाएं: मराठों की सेना ने पानीपत के मैदान में अफगान सेना का सामना किया। मराठों ने बहुत साहस दिखाया, लेकिन वे खाद्य आपूर्ति और संचार की कमी से जूझ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली की सेना में अफगान, रोहिला और शुजाउद्दौला अवध के नवाब के सैनिक शामिल थे, जिनकी संख्या अधिक थी। भीषण युद्ध में मराठा सेना भारी नुकसान झेलते हुए हार गई। परिणाम: ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे रक्तरंजित युद्ध था, जिसमें मराठों को भारी हानि उठानी पड़ी। लगभग 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए और इससे मराठा साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। उत्तर भारत में मुगलों और अफगानों का प्रभाव बना रहा, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। निष्कर्ष: पानीपत के तीनों युद्धों ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। पहले युद्ध ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरे युद्ध ने मुगलों को फिर से मजबूत किया। तीसरे युद्ध ने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। इन युद्धों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया और आगे चलकर ब्रिटिश राज की नींव तैयार की।